बरसात की पहली तेज बारिश पूरे गांव पर कहर बनकर बरस रही थी। काले बादल आसमान में इस तरह गरज रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ गांव का पुराना बस स्टैंड कुछ पल के लिए साफ दिखाई देता, फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाता। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इस तूफान को उसके लिए कमाई का मौका समझ रहा था। उसका नाम था कालू। कालू पूरे गांव में अपनी गर्मा गर्म मछली फ्राई के लिए मशहूर था। बारिश होते ही उसकी दुकान पर लंबी लाइन लग जाती थी। उस दिन भी वो अपनी छोटी सी रेहड़ी लेकर बस स्टैंड के सामने पहुंचा। लेकिन आज उसने अपनी रेहड़ी वहीं लगाई जहां गांव का सबसे रहस्यमयी और बदनाम पुराना नेता का खोखा खड़ा था। उस खोखे के बारे में गांव में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता था, रात को उस खोखे के अंदर रोने की आवाज आती है। कोई कहता, वहां जो भी लालच में जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे, उस खोखे में नेता ने सालों पहले करोड़ों रुपए और सोना छिपाया था। सच्चाई कोई नहीं जानता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। कालू ने गैस चलाई, कढ़ाई में तेल डाला। तेल गर्म होते ही उसने मसालों में लिपटी ताजी मछलियां डाल दी। गरम तेल की आवाज पूरे माहौल में फैल गई। कुछ ही मिनटों में बारिश में भीगते हुए लोग उसकी दुकान पर आने लगे। अरे कालू, जल्दी दो भाई, ऐसी बारिश में तुम्हारी मछली फ्राई का मजा ही अलग है। बस 2 मिनट, आज ऐसी मछली खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कुछ ही देर में भीड़ बढ़ती गई। हर कोई मछली खरीद रहा था। लेकिन तभी कालू की नजर सामने पड़े उस पुराने खोखे पर गई। खोखे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। कालू कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर खुद ही हंस पड़ा। अरे हवा होगी। वो दोबारा काम में लग गया, लेकिन अगले ही पल ठक ठक ठक, ऐसा लगा जैसे खोखे के अंदर कोई लकड़ी पीट रहा हो। कालू का हाथ रुक गया। पास खड़े ग्राहक भी चुप हो गए। बारिश की आवाज के बीच वो ठक ठक और साफ सुनाई दे रही थी। कालू, आज दुकान कहीं और लगा ले। क्यों? क्या हुआ? अरे कालू, उस खोखे के पास ज्यादा देर कोई नहीं रुकता। तू समझने की कोशिश कर। डरते क्यों हो? कोई भूत वूत नहीं होता। मैं इस बातों में नहीं मानता। भूत नहीं, लालच होता है, और वही सबसे बड़ा भूत है। इतना कहकर वो आदमी जल्दी से चला गया। कालू फिर भी नहीं डरा। उसे लगा लोग बेकार की अफवाहें फैलाते हैं। उसी समय एक चमचमाती सफेद एसयूवी बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। उसमें से उतरा गांव का सबसे ताकतवर आदमी, नेता भानु प्रताप। सफेद कुर्ता, 4 बॉडीगार्ड और चेहरे पर घमंड। पूरे गांव में उसकी ही चलती थी। जिस जमीन पर उसकी नजर पड़ जाती, कुछ दिनों बाद वो जमीन उसकी हो जाती।
लोग उससे डरते थे, सम्मान कम, डर ज्यादा करते थे। नेता सीधे कालू की दुकान तक आया। अरे वाह, बारिश में तो खूब कमाई हो रही है। भगवान की मेहर है साहब। भगवान की नहीं, मेरी मेहर है। ये जगह मेरी है। कालू चौंक गया। लेकिन साहब, ये तो पंचायत की जगह है। नेता हंस पड़ा। उसके साथ खड़े गुंडे भी हंसने लगे। गांव में वही सच होता है जो मैं बोलता हूं। तो मुझे क्या करना होगा? आज की पूरी कमाई मेरे आदमी को दे देना। कालू का चेहरा उतर गया। दिन भर की मेहनत, उसके बच्चों का राशन, सब चला जाता। साहब, गरीब आदमी हूं, मेरे घर रोज की कमाई पे ही चलता है। गरीब हो इसलिए तो दे रहे हो। अमीर होते तो जमीन लिखवा लेता। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई भी नेता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी फिर वही आवाज आई। इस बार पहले से ज्यादा तेज। सभी की नजर एक साथ पुराने खोखी की ओर गई। दरवाजा पूरा खुल चुका था। अंदर घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर खड़ा होकर सबको देख रहा हो। नेता के चेहरे का रंग पहली बार उड़ गया। उसने तुरंत नजरें फेर लीं। कालू ने ये बात नोटिस कर ली। ये तो अभी तक बहुत बहादुर बन रहा था, फिर इस खोखे को देखकर डर क्यों गया? तभी बिजली पूरी तरह चली गई। सिर्फ बिजली की चमक कुछ कुछ सेकंड के लिए सब कुछ दिखा रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ वहां पहुंचा। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें तेज थीं। वो सीधे कालू के पास आया। बेटा, आज रात दुकान जल्दी बंद कर देना। क्यों बाबा, क्या हुआ? बारिश जितनी तेज होगी, खोखा उतना जल्दी अपना राज खोलेगा। कैसा राज? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस धीरे से बोला, याद रखना, लालच में खोखे के अंदर मत जाना। बूढ़ा बोला, याद रखना, लालच में खोखे के अंदर मत जाना। इतना कहकर वो बारिश में गायब हो गया। कालू उसे ढूंढता रह गया। उधर नेता बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास समय का इंतजार कर रहा हो। रात के ठीक 9 बजे तेज बिजली चमकी और उसी पल खोखे के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। लेकिन नेता की आंखों में डर नहीं, लालच चमक रहा था। उसने अपने चारों गुंडों को इशारा किया। चलो, समय आ गया है। चारों गुंडे खोखे की तरफ बढ़ने लगे। कालू ये सब देखकर हैरान रह गया। आखिर इस खोखे में ऐसा क्या है जिसके लिए नेता खुद आधी रात को आया है? और उस चमक में कालू ने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खोखे के अंदर दीवार पर पुराने खून से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ का निशान था और उसके नीचे लिखा था, जो लालच में अंदर आया वो कभी वापस नहीं गया। कालू की सांसें तेज हो गई, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले ही पल खोखे के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी।
और नेता भानु प्रताप के चेहरे पर पहली बार ऐसा डर दिखाई दिया जैसे वो उस आवाज को पहले से पहचानता हो।